एनके आर्य द मैथ कोच और मैं आपके साथ आया हूँ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, ये वाली वीडियो है उन बच्चों के लिए जो अभी +1 क्लास के मैथ के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से बिल्कुल फर्स्ट डेफिनेशन से आपको काम करवाया जाएगा और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपका काम होगा, जिसमें आपको 3-4 प्रकार के मैथमेटिक्स करवाए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप बेसिक मैथमेटिक्स करोगे जिसका नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करने के बाद उसके साथ साथ भी आप शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आपको आर डी शर्मा एलिमेंट्स, आर एस अग्रवाल, जो भी आप मैथमेटिक्स करना चाहते हो आप कर सकते हैं। लेकिन अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका सिर्फ चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट। तो सेट क्या होता है, इसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या क्या वो प्रॉपर्टीज है जिनको सेट सेटिस्फाई करता है, क्या क्या इसका यूज कर सकते हैं। जी हाँ, +1 का मैथमेटिक्स थोड़ा सा 10th क्लास तक जो हमने पढ़ा उससे थोड़ा सा हटके है, लेकिन आपका जो 12th क्लास का मैथ है उसकी बिल्कुल जो नींव जिसको बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बेसिक, वो आपका +1 क्लास का मैथ है। तो +1 क्लास के अंदर जो आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करोगे जिसका नाम सेट है, तो इसका क्या क्या प्रयोग है, क्या क्या यूजेज है, कहाँ कहाँ ये डिफाइन करेगा। तो चैप्टर नंबर 1 ये डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा चैप्टर नंबर 2 से। जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, +1 क्लास के अंदर ही। चैप्टर नंबर 2 विदाउट चैप्टर नंबर 1 के बगैर नहीं होगा बिल्कुल भी। तो चैप्टर नंबर अगर कोई बच्चा 2 करना चाहता है तो पहले चैप्टर नंबर 1 की हमारी सारी वीडियोस वगैरह देख लें। तो जी हाँ, शुरू करते हैं। सेट क्या होता है, सेट सिस्टम। तो आप कोई भी मैथमेटिक्स जब उठाते हो, चाहे वो आपका एनसीईआरटी है या और कोई भी आपका, जैसे हमारे पास एक मैथ है जो है आर डी शर्मा का, ये पार्ट आर डी शर्मा के ऐसे 3-4 पार्ट है। तो उसके अंदर ये आर डी शर्मा का बहुत अच्छा मैथ माना गया है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी आप कर सकते हैं। तो कोई भी मैथमेटिक्स जब आप उठाते हो तो उसके अंदर आपको एक ही डेफिनेशन मिलेगी रटी रटाई। लेकिन वो डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेट क्या है, इसका मेन फंडा क्या है। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ एक ब्रैकेट होती है जिसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इसको एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। बस यही सेट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर वो क्या क्या चीजें हैं, प्लस माइनस कॉम्प्लीमेंट क्या क्या इसके साथ किया जा सकता है। तो ये एक नया टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये आपका सेट है। तो सेट की डेफिनेशन क्या है जो आपको हर एक मैथमेटिक्स के अंदर मिलेगी। सेट की डेफिनेशन मिलेगी, इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, इट इज द well defined collection of objects। जी हाँ, सिर्फ आपको यही डेफिनेशन हर एक बुक के अंदर मिलेगी, इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स की को एक वेल डिफाइंड तरीके से किसी कलेक्शन कर लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं, तो उसको सेट का नाम दिया गया है। लेकिन इसके बाद सेट को आप इस टाइप से तोड़ सकते हैं, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए 3 पार्ट में आप इसको तोड़ सकते हैं। एस का मतलब होता है आपका सिस्टम, एस का मतलब होता है आपका सिस्टम, ई का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड, टी का मतलब होता है टेक्निकली। जी हाँ, जब हम किसी सिस्टम को एक्सप्रेस कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, टेक्निकली तरीके से, तो उसको बोलते हैं सेट। जी हाँ, हम बात कर रहे थे फॉर्म ऑफ सेट कि कितनी प्रकार की फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ सेट। तो सेट की कितनी फॉर्म होती है, 2 टाइप्स की फॉर्म होती है इसकी। जी हाँ, जिसमें से एक आती है सेट बिल्डर फॉर्म और एक आती है इसकी रोस्टर फॉर्म। वैसे बुक में नहीं होता, इसको हम नॉर्मल फॉर्म भी बोल देते हैं। आपको बुक में कई बार किसी मैथ के अंदर आपको रोस्टर फॉर्म पहले मिलेगी, सेट बिल्डर फॉर्म बाद में मिलेगी। इसका कोई चक्कर नहीं कि आप किसको पहले लिखते हैं किसको बाद में लिखते हैं। बस इनमें बेसिक डिफरेंस ये कि जो आपको क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन यही आता है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म मिलेगी, उसको कन्वर्ट कीजिए रोस्टर फॉर्म में, या फिर आपको रोस्टर फॉर्म मिलेगी, उसको कन्वर्ट कीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि किसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और किसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपके पास एक सेट है जिसके प्रत्येक एलिमेंट्स को अलग अलग करके हम डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रोस्टर या नॉर्मल फॉर्म। यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट आपको इंडिपेंडेंट मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। लेकिन अगर इन सभी एलिमेंट को मैं कंज्यूम करके और एक ही एलिमेंट की फॉर्म में लिख दूं तो उसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को बोलते हैं कि सेट को बिल्ड करके हमने लिख दिया तो वो बन जाएगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं सेट ए,
और इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने फिक्स कर दिया और हमने मिक्स करके लिख दिया x। बस ये बन गया आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर बताना है कि ये x एक्चुअल में चीज क्या है। तो इसको लिखते हैं जी सच दैट x क्या चीज है, x को लिख देंगे हम n और लिख देंगे n क्या है, नेचुरल नंबर। अगर ये डैश डैश होता तो हम इसको यहीं छोड़ देते, लेकिन अब ये वाला सेट हमारा फिक्स है 1 से लेके 5 तक, यानी जो अपने n है वो 1 के इक्वल, ग्रेटर देन और 5 के इक्वल और लेस देन है। तो ये अपनी बन गई सेट बिल्डर फॉर्म। तो जी यही है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे, उसको चेंज करना है रोस्टर में, और या फिर आपको रोस्टर में मिलेंगे उसको चेंज करना है सेट बिल्डर में। जी हाँ, ये थी आपकी फॉर्म ऑफ सेट। 2 टाइप की इसकी फॉर्म होती है। इसके बाद पढ़ेंगे जी इसकी कितने टाइप्स हैं, सेट की टाइप्स ऑफ सेट। अगर आपको स्पीड से प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं आपको बोलूं कि अब ये बैलगाड़ी का टाइम नहीं है, ये बुलेट ट्रेन का टाइम है, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, तो इसलिए आप तैयार रहिए स्पीड में मैथमेटिक्स करने के लिए। और अगर आपको दिक्कत है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और सारा का सारा कंटेंट साथ साथ कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद हम पढ़ते हैं जी टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट की सेट कितने टाइप का है। जी हाँ, हम अभी पढ़ रहे हैं जी बेसिक, पूरा का पूरा हम बेसिक कवर कर रहे हैं सेट का, कि सेट के चैप्टर के अंदर बेसिक क्या है, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, किन किन चीजों को किस किस नाम से हम डिनोट कर सकते हैं। तो कितने टाइप का सेट है जी, सेट नंबर 1 पे आता है जी आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से ही पता चल रहा है, सेट का मतलब कलेक्शन, और वो कलेक्शन किस टाइप की होगी, फाइनाइट, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, यानी कि आपको पता है कि वो कितने हैं, तो उसको बोलते हैं जी फाइनाइट सेट। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि वो कितने एलिमेंट अपने पास है। इसके बाद आता है जी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट नाम से ही पता है, एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में हमें कोई प्रॉपर नॉलेज ना हो, उसको बोलते हैं जी इनफाइनाइट सेट। इसके बाद आता है नल सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट, इसको 5 से भी डिनोट कर देते हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार यूज होता है, आप घर पे मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप अपने किसी विशेष मित्र से बातें कर रहे होते हैं, अचानक से आपके पेरेंट्स आ जाते हैं और आप एकदम से क्या करते हो, सारे के सारे मैसेज को, चाहे वो आपके व्हाट्सएप मैसेज हो या फिर आपके नॉर्मल मैसेजेस हो, आप ऑल डिलीट कर देते हैं। और जैसे आपके पेरेंट्स आपसे फोन लेते हैं और क्लिक करते हैं तो वहां पे एक शब्द आता है जी एम्प्टी। क्या शब्द आता है, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक ऐसी जगह जो खाली है उसको बोलते हैं एम्प्टी। ऐसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जैसे नाम से पता चला, सिंगल एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, वो हो सकता। तो जी हाँ, इक्वल सेट यानी कि 2 सेट जिनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो आगे पीछे हो सकते हैं, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, रिपीट हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इक्वल सेट। जी हाँ, क्वेश्चन मिलेगा आपको कि चेक कीजिए कि 2 सेट आपके पास गिवन है, क्या उनको इक्वल सेट बोल सकते हैं। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको बोलेंगे इक्वल सेट। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आता है जी जिसका नाम है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ये आपको कहीं किसी टेस्ट वगैरह में छोटा मोटा पूछा जा सकता है। कार्डिनल नंबर को n से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको ये लिखना है कि किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो उसको हम कार्डिनल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं n a, यानी कि n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, तो इसको लिखते हैं 3। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ क्यों बताया गया है, इसको इसलिए बताया गया क्योंकि जो अगली टाइप हमारी उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट कैसे सेट, एक ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम, चाहे वो मैट्रिक्स के जो सेट के जो एलिमेंट है वो चाहे इक्वल हो भी सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी इसके जो एलिमेंट्स है वो एक्स वाई जेड और इसके 1 2 3 है, लेकिन इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस सेट। जी ये थे हमारे टाइप ऑफ सेट। इसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन कि आपको एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से मिलेंगे। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि
अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप ये सारा का सारा जो बेसिक है राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं जी, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा सभी मैथ का मिक्स, यानी कि अगर आपके पास आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके पास अगर एलिमेंट्स का मैथ है तो आप एलिमेंट्स के मैथ का यूज कर सकते हैं, आपके पास अदर मैथ है आर.डी. शर्मा है तो आप वहां से क्वेश्चन उठा सकते हैं। कोई भी आपके पास तरीका है तो उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर वो यहां से मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डेफिनेशन मिलेगी, कुछ स्टेटमेंट मिलेगी, उन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें ये बताना है कि क्या ये वाली चीजें सेट हो सकती है या नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ इन ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, एक ऐसे महीनों का आप एक सेट बनाइए जिनके जो नेम है वो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। क्या इसका सेट बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। इसकी कंडीशन थी, सेट की जो कंडीशन ये थी कि जो भी हम कलेक्शन लेते हैं वेल डिफाइन होनी चाहिए। तो जी हाँ, ये चीज एक वेल डिफाइन है, क्योंकि जो एक पूरे 1 ईयर होता है हमारा, उसके अंदर जो जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ है वो हमेशा फिक्स रहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि अगले साल वो चेंज हो जाएंगे, कम ज्यादा हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं। तो हाँ, उनका एक सेट बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि 1 to 100 की 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर क्या उनका सेट बनाया जा सकता है, वेल डिफाइन है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा फिक्स रहते हैं जो भी है। ऐसा नहीं है, हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगले साल से 1 और 2 के बीच में और नंबर ऐड कर दिए जाएंगे नेचुरल नंबर के अंदर। तो नेचुरल नंबर की जो डेफिनेशन है वो एक करेक्ट डेफिनेशन है, परमानेंट है, तो इसलिए उसका भी एक सेट बनाया जा सकता है। 1 से लेके 100 के बीच में या फिर 1 से लेके 100 तक बोल दिया जाए तो इसको एक सेट के अंदर हम बंद कर सकते हैं, तो इसका भी हम सेट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि क्या एक हमारे देश के बहुत महान राइटर थे जिनका नाम था मुंशी प्रेमचंद, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि क्या मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए सभी नॉवेल्स का एक सेट बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो द ग्रेट मुंशी प्रेमचंद जी वो हमारे बीच में नहीं है, तो उन्होंने जितने नॉवेल्स लिखने थे वो लिख चुके हैं, वो फिक्स है एक ब्रैकेट के अंदर। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उनके सभी नॉवेल्स को लेकर के आके और एक सेट बनाया जा सकता है कि उनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का, वो 10 है, 20 है, 100 है, 1000 है, जितने भी हम उनको एक सिस्टम के अंदर इकट्ठे कर सकते हैं, तो यस उनका भी एक सेट बनाया जा सकता है। तो आपको फर्स्ट बेसिक सा क्वेश्चन यही मिलेगा कि आपको कुछ स्टेटमेंट मिलेगी, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें ये बताना कि क्या वो सेट हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे जी, छोटे से क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक से क्वेश्चन। उसमें क्या होता है कि आपको कुछ सिंबल के बारे में बताया जाएगा। इस फर्स्ट चैप्टर में आप नए नए सिंबल पढ़ोगे, क्योंकि 10th क्लास तक आपने सिंपल सी चीजें पढ़ी थी। तो यहाँ पर आप जैसे ही मैथमेटिक्स को ओपन करते हो तो कुछ सिंबल्स का प्रयोग होगा पूरे मैथमेटिक्स के अंदर। तो वो सिंबल ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्यादातर इसका यूज होगा जिसका नाम है बिलोंग टू। ये सिंबल हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, और आपको कोई बोलते हैं बिलोंग का। क्यों? क्योंकि 5 जो है इस सेट ए के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसको बोलते हैं कि बिलोंग, इसको बिलोंग करेंगे। अगर यहीं पे आपको क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे बोल दे 8 और यहाँ बोल दे ए और बीच में आ जाए साइन, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे डज नॉट बिलोंग। तो इस प्रकार से कुछ हमारे सिंबल है जिनका हम यूज करेंगे, जिनको हम छोटे मोटे तौर पे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और ये म्यू, ठीक है, नीटा, इस टाइप से बहुत सारी चीजें, पाई है, तो बहुत प्रकार के सिंबल वगैरह हम छोटे छोटे तौर पे सीखेंगे, यूज करेंगे, तो इनको आप देख सकते हैं। तो आपको सेकंड क्वेश्चन मिलेगा जी कि इस सिंबल से रिलेटेड मिलेगा कि आपको एक सेट दिया मिलेगा और बीच में कुछ फिल इन द ब्लैंक हमें फिलअप करने हैं कि उससे बिलोंग करता है या नहीं करता। उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर के अंदर कि आपको क्या मिलेगी, रोस्टर फॉर्म मिलेगी, उसको सेट बिल्डर बदलो, फिर आपको सेट बिल्डर मिलेगी, उसको रोस्टर में चेंज करो। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 6 9 12 और वो बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म है, हमें दिखाई दे रही है क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या है, सिंगल डिजिट में है, अलग अलग एलिमेंट्स है। तो ये रोस्टर फॉर्म में, इसको किसमें बदलना है? हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, यहाँ दिमाग का छोटा सा प्रयोग ये करना है कि इन सभी एलिमेंट्स के अंदर कोई एक रिलेशन मिलेगी, उस रिलेशन को ढूंढना है, अपना आंसर अपने पास होगा। जैसे हम यहाँ लिखेंगे 3 6 9 और 12, इनमें कोई हमारी एक सेम चीज चलेगी, इनमें सेम चीज ही चल रही है, 3 into 1 3 into 2 3 into 3
और 3 इंटू 4, ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो 3 है वो फिक्स है और ये नंबर हमारा वेरिएबल, ये हमारा चेंज हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे पूरे को 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सिंबल और इसको लिख दिया हमने n, क्योंकि ये वेरिएबल है। और n किससे बिलोंग करता है जी, यहाँ पे नेचुरल नंबर में, और 1 से लेके 4 तक। तो यहाँ लिखेंगे हमारा n जो है वो 1 से ग्रेटर है और 4 के इक्वल और लेस देन। इसको हम लिख देंगे जी x, और लिख दिया सच दैट, पूरे के पूरे सिस्टम को हमने डिनोट कर दिया x के अंदर, यानी इन सभी सेट को हमने लिख दिया x की फॉर्म में और x को डिफाइन कर दिया कि x चीज क्या है। तो ये बन गया जी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगर आपको क्वेश्चन लेने हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हो, और वीडियो से आप पॉज करके इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। इसी प्रकार से आपके पास एक क्वेश्चन है जिसकी एलिमेंट है 2, 4, 8, 16, 32। तो इनके अंदर भी कंडीशन क्या है, इनके अंदर कंडीशन ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। हमें ये दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे मल्टीपल है 2 के, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये 2 है, 2 की पावर 1, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 5। तो यहाँ तो हमारा 2 तो फिक्स है और इसकी पावर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम लिखेंगे इसको n, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। अगर ये माइनस में होता तो इसको होल नंबर लिख देते, 0 होता तो, और अगर ये माइनस में होता तो इसको इंटीजर लिख देते। तो इस प्रकार से, और n बिलोंग करता है जी 1 to 5 तक, 1 to 5 तक। तो इसको लिख देंगे जी x सच दैट x, ये हमारी बन जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप सेट A लिख सकते हैं, अगर आपने B इसको लेट किया तो आप सेट B भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन हो सकता है कि इस टाइप से क्वेश्चन दे दे 1, 4, 9 इस टाइप से दे दे, और बाद में दे दे 100, इस टाइप से आपको क्वेश्चन। वो क्या करेगा, वो आपको काम एक ही करना है, प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा, बिल्डअप करेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अपने पास 1 है, 4 है, 9 है, और इसके बाद कितना है 100। तो हम 1 को लिख सकते हैं जी 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, और ये कितने का है 10 का स्क्वायर। यानी यहाँ स्क्वायर तो फिक्स है, नीचे वाली वैल्यू चेंज हो रही है, जो चेंज हो रहा है उसको n लेट करेंगे हम, और इसकी पावर कितनी है 2। तो यहाँ लिखेंगे जी n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, और 1 से लेके 10 तक, 1 to 10, 1 to 10। इसको लिखेंगे जी x सच दैट x। तो इस प्रकार से हमारी सेट बिल्डर फॉर्म तैयार है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है उसको चेंज करना हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर। ये क्वेश्चन थे हमारे पास जिसमें हमें रोस्टर फॉर्म अवेलेबल थी और उसको चेंज करना था सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के। फॉर एग्जांपल आपको एक सेट दे दिया गया x सच दैट x बिलोंग करता है इंटीजर से, और जो x की वैल्यू है माइनस का 1/2 से और 9 यहाँ से, माइनस का 1/2 से ग्रेटर देन और 9/2 से लेस देन। तो इसको माइनस का 1/2 का मतलब है कि 0.5 और ये 4.5। इंटीजर है, इंटीजर का मतलब नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मिलेगी फिक्स वैल्यू, यानी कि आपको डेसिमल में नहीं मिलेगा। तो इससे बड़ी वैल्यू x की होगी हमारी 0, 1, 2, 3 और 4। इससे ज्यादा लेंगे तो 5 उससे ज्यादा चला जाएगा। तो हमारा सेट तैयार हो गया जी 0, 1, 2, 3 एंड 4। इस प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमें क्या मिलेगी, वो सेट बिल्डर फॉर्म मिलेगी, और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करना, और x की सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो हमारी वो क्या बन जाएगी, रोस्टर फॉर्म। इसके बाद और क्वेश्चन हो सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक सेट है x सच दैट x की वैल्यू दे दी, इसने एक शब्द दे दिया बेटर, और बोल दे कि इसको किसमें चेंज करो, रोस्टर फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, इसके जितने भी लेटर है x बिलोंग टू अल्फाबेट वगैरह देके, तो इसको क्या करना है, इनके बीच में आपको एक एक मार्क्स लगा देना है। लेकिन ध्यान रहे कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं करो। अगर आप इसने सेट मान लिया आपने इससे a, तो आप इसको a लिख सकते हैं, b है तो b लिख सकते हैं, d है तो d लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म मिलेगी। उस सेट बिल्डर फॉर्म को हमें चेंज करना है और रोस्टर फॉर्म में लेके आना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसके अंदर आपको एक साइड में मिलेगी सेट बिल्डर फॉर्म, एक साइड में मिलेगी रोस्टर फॉर्म, लेकिन सारे अलग अलग। तो हमें क्या करना, उनको उनकी पोजीशन के इक्वल दिखाना है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं।
तो ये था जी हमारा बेसिक और फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके बाद जब आपको दिया जाएगा, इसके बाद आपसे जो सेट की हमने टाइप पढ़ी थी कि कितने टाइप का सेट होता है, तो उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सेकंड एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आपके पास एक सेट दे देगा वो 1 2 3 99, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये वाला सेट बताइए कि फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो आप देखो कि इसके अंदर जो टोटल एलिमेंट है उसके बारे में आपको नॉलेज है, तो ये वाला होगा आपका फाइनाइट, यानी वन वर्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सीधा ये बताना कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट। अगर इसी की जगह आपको ये दे देता तो फिर आप इसको लिखते इनफाइनाइट, इसको आप लिखते इनफाइनाइट सेट। तो इस प्रकार से आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेक कीजिए कि कोई क्वेश्चन के अंदर कि कोई सेट एम्प्टी सेट है या नल सेट है या नहीं है। तो उसके अंदर क्या मिलेगा, एक कंडीशन मिलेगी, उस कंडीशन को सोल्व करेंगे। अगर उस कंडीशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं आता है, यानी हमारा सेट अगर खाली बच गया, तो उसको बोलेंगे हम एम्प्टी सेट। ठीक है जी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिंगलटन सेट के बेसिस पे। अगर उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आता है तो उसको बोल सकते हैं हम सिंगलटन सेट। उसके बाद आपको क्वेश्चन आएंगे इक्वल सेट के, यानी कि आपको दो सेट दिए जाएंगे 3 2 1, और एक सेट दे देगा 1 1 2 2 3 3 2 1, कि इनको चेक कीजिए कि इक्वल है नहीं। आप इनके एलिमेंट देखो, इसमें 3 2 1 का यूज है, इसमें भी 1 2 3 का यूज है, चाहे वो बार बार हो या कितनी बार भी हो, तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वल सेट। अगर एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा आता है तो आप उसको लिख सकते हैं कि वो इक्वल सेट नहीं है। तो सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ आपको इन्हीं चीजों के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी उसको बोलते हैं जी सबसेट। तो सबसेट के बारे में डिटेल में बिल्कुल जीरो से लेके और बिल्कुल डिटेल में सारी की सारी चीजें आपको पहले बेसिक वर्किंग रूल और उसके क्वेश्चन, ये सारी चीजें करवाई जाएंगी कि कौन से वाला सबसेट का मीनिंग क्या होता है, सबसेट का यूज कहाँ करते हैं। तो इसके लिए आप हमारा सेकंड पार्ट देखेंगे कि सबसेट के बारे में जो डेफिनेशन है।